स्टेप 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से। रीअपोर्शनमेंट। सर 3 केसेस बनते हैं। सर्विस गिवन ओनली टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 ओनली टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। Service given to other service department on non-reciprocal basis। To other service department on reciprocal basis। Question number 3 and question number 4। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझें बोर्ड पे। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकेट, एब्सोल्युटली गिवन। आप वैलेंटाइंस डे पे लेके गए फूल और वहां से मिल भी गया एक फूल, दैट इज रेसिप्रोकेशन। आप लेके गए फूल, उन्होंने बना दिया आपको इंग्लिश वाला फूल, दैट इज नॉन रेसिप्रोकेशन। आप दूसरे के लिए कर रहे हो पर दूसरा आपके लिए नहीं कर रहा। सर्विस डिपार्टमेंट 1 जो हमारी कैंटीन का डिपार्टमेंट है, कहता है मैं दिल से बहुत अच्छा हूं, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्व करूंगा ही करूंगा, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है। तुम भी क्या याद रखोगे, मैं सर्विस डिपार्टमेंट 2 को भी चाय पिलाऊंगा। बट सर्विस डिपार्टमेंट 2 जो सैलरी का प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, कह रहे भैया तुम अच्छे हो तो क्या है, हम अच्छे नहीं है। हम सर्विस डिपार्टमेंट 1 को नहीं सर्विस दे रहे। S1 तो S2 को सर्विस दे रहा है, वो तो भला इंसान है, सबको चाय पिला रहा है। बट S2 बड़ा शैतान है, वो S1 को सर्विस नहीं देता। ऑन रेसिप्रोकल बेसिस S1 S2 को भी सर्विस दे रहा है और S2 S1 को सर्विस दे रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2 एंड 3, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2 एंड 3, इनको तो देना ही देना है, ऑब्वियस सी बात है। मुद्दा है कि आपस में दे रहे हैं कि नहीं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं कि नहीं। हुआ ऐसा कि कैंटीन और सैलरी डिपार्टमेंट में हो गई लड़ाई। उन्होंने कैंटीन वाले ने कहा जा आज से मैं तुझे चाय नहीं पिलाऊंगा। सैलरी डिपार्टमेंट ने भी कह दिया जा आज से मैं तेरी सैलरी प्रोसेस नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 वाला केस हो गया। फिर कैंटीन डिपार्टमेंट का जरा मन पिघला, कह रहे हाय बेचारा सुबह से बैठ के नोट गिन रहा है, अंकुर सर के मोटी पेमेंट आई होगी, वो बेचारा प्रोसेस कर रहा है लगा लगा के, तो इसको बेचारे को चाय तो पिला दे। इसका मन पिघल गया तो कैंटीन डिपार्टमेंट ने तो सोचा यार चलो मैं सैलरी वाले को सपोर्ट कर देता हूँ। बट सैलरी वाले ने अभी भी कसम खा रखी है कुछ भी हो जाएगा इसकी सैलरी प्रोसेस नहीं करूंगा।
पर जैसे जैसे और टाइम बीता वो चाय पीता गया, कभी इलायची वाली चाय, कभी अदरक वाली चाय, कभी मसाला टी, कभी ये टी, कभी ऊटी की चाय, कभी किसी की चाय, कभी गाय के दूध की चाय, कभी बकरी के दूध की चाय, अलग अलग वैरायटी की चाय, कभी विदाउट मिल्क चाय, लॉट ऑफ टीज। सैलरी वाले का भी दिल पिघल गया। एक दिन कैंटीन वाला आया सैलरी वाले के पास, कह लो भाई चाय, तुम तो मेरा ख्याल नहीं रखते, मैं तो तुम्हारा रखता हूँ। सैलरी वाला भी, उसकी आंखें नम हो गई, वो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। कह रहे भैया, उसने उसको गले लगा लिया, कह रहे आज के बाद मैं तुम्हारी सैलरी प्रोसेस करूंगा, तुमने मुझे इतने महीनों जो चाय पिलाई है उसका कर्जा मैं भी उतारूंगा। S2 विल ऑल्सो स्टार्ट सर्विंग S1। अब S2 S1 की सर्विस कर रहा है, S1 S2 की सर्विस कर रहा है। ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकली उतने ही पसीने छुड़ा देगा आपके। आप मन में दुआ दोगे कि हे सैलरी वाले, तुझे क्या पड़ी थी कि उससे दोस्ती कर ली, इससे अच्छा तो ये वाला केस रहता तो लाइफ बहुत सेट रहती। मैं केस को नाम दे रहा हूं, A, B एंड C। A तो सबसे ही आसान है, उससे बिल्कुल सिमिलर है B। लिखना शुरू करें। B में क्या करते हो? स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड में क्या होता है? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। पहले किसको उठाऊंगा? फर्स्ट रीअपोर्शन ओवरहेड ऑफ शरीफ डिपार्टमेंट। मैं ऊपर की रेफरेंस में ले रहा हूं, ऑफ S1 हु इज सर्विंग अदर सर्विस डिपार्टमेंट। पहले शराफत में S1 के खर्चे बांटो जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है। दिस इज नोन एज अ स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड, स्टेप लैडर होती है ना, आप ऐसे पिरामिड बनाते हो, डिशो 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 डिशो, पहले ज्यादा वाले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अपने केस में तो 2 ही आएगा। सीए फाइनल में जाके ये स्टेप आपको बड़ा परेशान करेगा। आईपीसीसी में तो बड़ा सिंपल है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड ट्रायल एंड एरर। ये 3 मेथड का नाम लिख लीजिए जो रेसिप्रोकल के केस में लगाए जाते हैं। जब S1 के खर्चे S2 को, S2 के खर्चे S1 को बार 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 आगे पीछे, तुम मेरा लो मैं मुझे तुम्हारा दे दो, तुम मेरा लो मुझे तुम्हारा दे दो, ऐसे ना पोशंपा भाई पोशंपा होता रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप इससे स्टेप लैडर मेथड सीखोगे। स्टेप लैडर में कैसे याद रखेंगे? ऐसे लैंग्वेज याद रखना मुश्किल है। फर्स्ट रेसिप्रोकेट, शरीफ इंसान को आप रीअपोर्शन किसे करोगे? जो शरीफ होगा। शरीफ कौन होगा? जो दूसरे